जनाब स्पीकर, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। वैसे कल रात की डेवलपमेंट से पहले जो आपसे अरेंजमेंट था कि आज 12 बजे हाउस को अब तक की जो जितनी कार्रवाई है वो शेयर की जाएगी, लेकिन कल रात से जो डेवलपमेंट्स हुई वो उसकी वजह से फिर इजलास भी मौखर करना पड़ा। जनाब स्पीकर, ब्रीफली मैं अर्ज़ करूंगा कि आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को जब अनकरा में प्राइम मिनिस्टर थे और ये पहलगाम का वाक़या हुआ, तो वहाँ की मीटिंग जब ख़त्म हुई लेट नाइट, तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस के साथ अपने राब्ता करके हमने अगली ही सुबह एक कॉन्डोलेंस मैसेज दिया, जो कि सारी दुनिया में उसको देखा गया। और अगले दिन ही हमारी वापसी थी, 36 घंटे का सिर्फ वो विज़िट थी। और जब हम वापस पहुंचे तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग थी इंडिया में, और उस मीटिंग के बाद जो अनाउंसमेंट हुई जिसमें पाकिस्तान का नाम तो नहीं था, जो उनकी स्टेटमेंट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने मेयर्स उन्होंने अनाउंस किए वो सारे के सारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे। एक अपना अटारी उन्होंने बॉर्डर जो हमारे साथ वाक़े के साथ है उसको बंद किया, हमारा जो मिशन था उसको 55 का साइज़ है 30 पे कर दिया, हमारे जो आर्म फोर्सेस के अताशीज़ हैं, नेवल, एयरफोर्स या आर्मी, उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया। जो पाकिस्तानी वैलिड वीज़े के ऊपर इंडिया में मौजूद थे उनको निकलने का हुक्म दिया, उनके वीज़े कैंसिल कर दिए। और जो सबसे शॉकिंग जो उनका फैसला या अनाउंसमेंट थी कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने कहा वी आर होल्डिंग इन अबेयंस। ट्रीटी जो है वो अबेयंस में होल्ड नहीं हो सकती, ना ये तब्दील हो सकती है जब तक कि दोनों पार्टीज एग्री ना करें, ना ये ख़त्म हो सकती है। अगर इसमें कोई इंटरप्रिटेशन का मसला है तो उसके 3 टियर मौजूद हैं। तो ये एक यानी 6 दहाई पहले, 60 साल से ज़्यादा ये पुरानी इंडस वाटर जो ट्रीटी है उसको उन्होंने इन अबेयंस करने की अनाउंसमेंट की। तो 24 की सुबह ही अगले दिन पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसकी मीटिंग हुई। उसकी मीटिंग के साथ हमने ये फैसला किया कि टिट फॉर टैट जो उन्होंने किया हम उनके साथ वही करेंगे। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला हुआ, मैं था, जनाब वज़ीर दिफा थे, वज़ीर इत्तलात थे, और उस प्रेस पे हमने ये क्लियर कर दिया इस वक्त ये अदले का बदला हम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई एस्केलेटरी मूव की इंडिया ने तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये उस वक्त की अनाउंसमेंट थी, ये फैसला था। और उन्होंने पुलवामा की तरह, अगर आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे, इसके पीछे मेलाफाइडी डिज़ाइन है जो कुछ हुआ है। हमारे तो हाथ साफ थे। प्राइम मिनिस्टर ने 72 घंटे के अंदर काकूल अकेडमी में सारी दुनिया ने सुना कि जी ऑफ़र कर दिया कि जी इंडिपेंडेंट, इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए हम तैयार हैं। तो अगर हमारा को खुदा न खास्ता कोई हिस्सा होता या कोई दूर से भी कोई उससे लिंक होता तो पाकिस्तान की तरफ से ये ऑफ़र नहीं की जा सकती थी। उसको काफ़ी ममालिक ने सराहा। हमने कोई करीबन 26 ममालिक के या वज़ीर आज़म या उनके डिप्टी वज़ीर आज़म या जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वज़रा ख़ारजा, उनको तमाम को ये सारी तफसील उनको शेयर की। और फॉरेन ऑफिस में करीबन 40 से ज़ायद जो पाकिस्तान में सफ़ीर या हाई कमिश्नर या चार्ज दी अफेयर्स हैं उनको बुला के ब्रीफिंग दी। उसके नतीजे में ये जितने टेलीफोन कॉल्स पे डिप्लोमेटिक मूवमेंट्स हुई, एक ही उनकी बात होती थी कि पाकिस्तान और इंडिया
डी एस्केलेट करे, कोई एस्केलेटरी मूव ना करे। तो चूंकि हमारा एक फैसला था कि हम पहल नहीं करेंगे, तो हमने ये तमाम ममालिक को हम यही बताते थे कि हम बिल्कुल अपना पेशेंस डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। नंबर 2, हम फुल रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करेंगे। और 3, हम पहल नहीं करेंगे। जो उन्होंने किया उसका हमने हिसाब चुका दिया। अगर उन्होंने कोई मूव किया तो उसका जवाब फिर ईंट का जवाब पत्थर से होगा। ये हमने सबको, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी उस चीज़ को ऑनर किया। मीनवाइल ओआईसी की सेक्रेटरी जनरल उन्होंने उसके खिलाफ स्टेटमेंट दी। जो कुछ हुआ, इंडिया ने जो कुछ किया, जो फैसले किए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का क्लोज डोर सेशन उसे कहते हैं, क्योंकि अगर हम ओपन सेशन करते फिर इंडिया भी आ सकता था। हम चूंकि मेंबर हैं तो ये फैसला हुआ, हमने वो क्लोज डोर सेशन, 5 परमानेंट ममालिक हैं, 10 इलेक्टेड मेंबर्स हैं। पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 2 साल के लिए चुना हुआ मेंबर नॉन परमानेंट। तो उस पर तमाम तफसील जो है ब्रीफिंग दी गई। हमारे वहाँ के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या जिसको आप अपना सफ़ीर कह लें यूएन में, आज़म इफ्तिखार साहब ने फिर उस क्लोज डोर सेशन के बाद मीडिया से तमाम चीज़ें शेयर की। तो ये तमाम प्रोसेस जो था वो जारी था। ये कल जो रात करीबन 1 बजे के करीब ये इत्तला आई कि जी उन्होंने कोई एक्सपेक्टेड है को मूव। तो हमने देखा कि ये जो तमाम एक प्लानिंग हो रही थी वो पुलवामा की तरह इंडस वाटर ट्रीटी के लिए, ये एनालिस्ट कह रहे हैं। हमारे पास चूंकि अभी एविडेंस नहीं है, वक्त बताएगा। पुलवामा में आज तक पाकिस्तान के कोई अमल दखल साबित नहीं हो सका। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये हाउस की इत्तला के लिए ऑनरेबल MNA साहिबा ने भी जिक्र किया, सरताज गुल साहिबा ने। तो ये करीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। ये इंडिया पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन कॉरस्पॉन्डेंस कर रहा है कि जी अब बहुत मुद्दत हो चुकी है, हालात बदल चुके हैं, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। इस पे ऊपर बात नहीं हो सकती। कोई मुल्क दुनिया में एक ड्रॉप ऑफ जो पानी का कतरा है उसको गिव अप नहीं कर सकते। तो जो उस वक्त 24 की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ये वाजे कर दिया, जब वो 5 एक्शंस के खिलाफ 5 एक्शन किए कि अगर आपने हमारा पानी रोका या डाइवर्ट किया तो इसको हम एक्ट ऑफ वॉर तस्वर करें। और मैं समझता हूं कि ये वर्ल्ड बैंक ब्रोकर था। आप मोहतरमा की इत्तला के लिए उन्होंने गारंटी नहीं किया हुआ। गौर साहब बैठे हुए हैं, वो गारंटर नहीं है, वरना हम उनको इन्वोक कर चुके हो। लेकिन उन्होंने ब्रोकर की डील उन्होंने की थी, बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने। और ये वर्ल्ड बैंक ने जो डील की थी, तो इस हवाले से हमारी जो लीगल उनके साथ एक ख़त उनका 8 अप्रैल को आया था, उसका जवाब 8 मई को जाना था, वो जा चुका है। ये राउंड ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस हो रही है। और इस दफ़ा उन्होंने कोशिश की पुलवामा की तरह कि जैसे पहले मिनट में एक इत्तला थी कि आज शायद कुछ हो। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि चंद दिन पहले भी शायद 2930 की दरमियानी रात थी, इनके 4 जो फाइटर थे वो उन्होंने एक अटेम्प्ट की और हमारी बहादुर एयरफोर्स के जवानों ने उनको मजबूर कर दिया, उनको जैम कर दिया और वो वापस जल्दी से श्रीनगर लैंड कर गए। लेकिन जो कल रात था, ये करीबन 12:40 के करीब ये मामला जो था, और ये 1 घंटा इसको बेसिकली अपनी अपनी स्पेस में थे। लेकिन जो एम्यूनेशन एक दूसरे का एक्सचेंज या पे लोड जिसे कहते हैं रिलीज करना एक दूसरे के खिलाफ। अभी मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने इस वक्त भी रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि जो फाइटर, इंडियन फाइटर, जेट फाइटर जो पे लोड रिलीज करके आपकी तरफ फेंके, उसके ऊपर आप हमला करें। इस वजह से ये 5 गिरे हैं। अगर उनको ये इजाजत होती कि आप अब जो सामने आए उसको गिरा दें, पे लोड वो रिलीज करे ना करे, तो एयरफोर्स की अपनी असेसमेंट के मुताबिक शायद ये 10 से 12 जहाज उनके गिरते। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से
मैं समझता हूं कि बहादुर फौज पाकिस्तान ने, एयरफोर्स ने पाकिस्तान की कौम का जो सर है उसको फख्र से बुलंद किया है। हमने रात ही जब ये तमाम मामला हो रहे थे तो हमने यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है, रात को हमने उसको फौरी लेटर भिजवाया कि 5 को अभी इजलास हुआ है। आज इन्होंने ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करते हुए जो हमारे सिविलियन के ऊपर जो अटैक किया, 6 लोकेशन जो पीएम साहब ने बताई 24 अटैक्स हुए, 6 लोकेशंस पे 24 अटैक, भावलपुर, मुरीद के, शकरगढ़, सियालकोट और फिर एजेके में आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोटली और मुजफ्फरबाद 24 अटैक हुए, 26 लोग शहीद हुए हैं और 46 लोग जख्मी हुए। ये इसके अलावा आपके जो नीलम झेलम हमारा जो हाइड्रो पावर उसके ऊपर इन्होंने डैमेज किया है। यानी जितने पावर पानी के दुनिया में मंसूबे हैं उसके ऊपर सीरियस किस्म के इंटरनेशनल लॉज मौजूद हैं कि आप उसके ऊपर इवन हालत जंग में भी आप उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। तो जो दोस्त ममालिक थे, हमने वो लेटर फौरी तौर के ऊपर सुबह करीबन 5 बजे के करीब अमेरिका में डिलीवर हो गया। वहाँ तो अभी वो 9 घंटे पीछे हैं। उसके बाद उसी लेटर की कॉपी यूएन सेक्रेटरी जनरल को भी भेज दी गई और साथ साथ उसके साथ यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट को भी भेज दी गई। तो उनको अलर्ट कर दिया गया कि ये इन्होंने किया है। उस वक्त तक ऑलरेडी हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो राब्ते में थे। मुझे एक मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर का करीबन रात 2 बजे फोन आया तुर्की का, ब्रदर वी आर वेरी कंसर्न, एनीथिंग प्लीज लेट अस नो। और इसी तरह चीन के राब्ते थे। सुबह 4 बजे चीनी पूरी टीम अपने सफीर के साथ फॉरेन ऑफिस में मौजूद थी और हमने उनके जरिए जो कुछ उस वक्त जो कुछ हुआ था वो तमाम तफसील उनको कम्युनिकेट की, दोस्त मुल्क होने के नाते। और उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया। बाय द वे, जो हमारे ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो हमारे जो जेट फाइटर्स थे जिन्होंने इंडियन राफेल गिराए हैं, वो फ्रेंच 3 राफेल है, एक मिराज है, एक SU-30 है। हमारे जो थे वो J-10C थे। ये तमाम चाइना के साथ कोलैबोरेशन वाले ये जेट फाइटर्स हैं। तो हमने उनको लाइटर वे में बताया कि आपके चाइना के जो बने हुए, लेकिन ये मशीन नहीं है। वो एक सोशल मीडिया में चल रहा है कि फ्रेंच ये कह रहे हैं जी हमारी मशीन तो बड़ी जबरदस्त है राफेल की, ये तो उनके पायलट बिल्कुल नकम्मे थे कि वो जो सही तरह लड़ नहीं सके। लेकिन इधर जो गाड़ी थी वो J-10C थी और बहादुर पायलटों ने वहां तो सुने कि उनके जो स्क्वाड्रन्स हैं वो मुकम्मल नहीं है। हमने देखा कि 2 आर्मी के सीनियर जर्नैल को फारग हुए इस पिछले चंद दिनों में। एक नंबर 2 जो थे एयरफोर्स के वो फारग हुए। तो उनके आपस में यानी एक पेज पे नहीं थे कि उन्होंने क्या करना है। तो ये एक पॉलिटिकल प्लॉय है और इसको हमारे नज़दीक इन्होंने कोशिश की है कि इंडस वाटर ट्रीटी को इसके ज़रिए ये हमला करें। और कोई किसी भी दुनिया में ट्रीटी में अबेंस का कोई प्रोविजन मौजूद नहीं होता। सस्पेंड हो सकता है अगर उस पर सस्पेंशन की कोई शराइत लिखी हो, तो इस पे सस्पेंशन की भी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है। तो हमने फिर जनाब स्पीकर कोई ये चाइनीज़ और टर्किश से फारग होके फिर हमने इंडियन चार्ज दी अफेयर को फॉरेन ऑफिस में बुलाया सुबह 6:30 बजे। उनको डिमांड्स किया कि आपके बुज़दिलाना ये जो आपने हमला किया है, हमारे जो सिविलियन हमारे जो लोग शहीद हुए हैं, औरतें, बच्चे, और हमने बड़ा सख्त उनको डिमांड्स किया फॉरेन ऑफिस में बुला के। और ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई। आज सुबह 10 बजे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। मैं जो उनका जो प्रेस रिलीज है या उनका फैसला जो है वो मैं रिकॉर्ड पे भी रखूंगा, अभी पढ़ भी देता हूं। लेकिन हमारा जो डिप्लोमेटिक कांटेक्ट है वो जारी है। मेरी यहां आने से पहले स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है। मेरी अभी OIC सेक्रेटरी जनरल
5:30 बजे मेरी उनके साथ कॉल थी, मैं थोड़ी डिले कर रहा हूं। जो इटली के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उनसे मुलाकात हुई है। और ये सिलसिला, क्योंकि जहां वो रीच आउट करते हैं, हम भी डिप्लोमेटिक मैदान में उनको हम पीछे नहीं रह रहे, क्योंकि ये मामला होता है मुल्क के नैरेटिव को बताना दूसरी दुनिया में। ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया कह रहा है कि पुलवामा में तो शायद इंडिया का नैरेटिव बिक गया था और वो दुनिया को कन्विंस कर लिया था उसने, और उसने फिर आड़ में आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 को खत्म किया, और फिर आजाद कश्मीर जो हमारा है उसके मुकाबले में जो उनका इंडियन इलीगली जो ऑक्युपाइड है मकबूजा कश्मीर, उसको हड़प कर लिया और उसको डिक्लेयर कर दिया ये इंडियन यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। तो जनाब स्पीकर, इस दफा ये आप, आई एम श्योर एवरीबॉडी इज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, इस दफा उनका नैरेटिव पिट चुका है कि कोई उनके नैरेटिव को मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे आने तक तुर्की ने इंडिया के इस काम को एक्सप्रेसली डिक्लेयर करके स्टेटमेंट दी है, कंडेम किया कि ये इंडिया ने गलत काम किया, और इसके अलावा अजरबैजान ने किया है। तो ये सिलसिला अब जारी रहेगा। 6-6:30 बजे हम तमाम डिप्लोमेटिक जो कम्युनिटी इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद में, उनके सफरा हों या उनके हाई कमिश्नर्स हों या जो ममालिक के चार्ज दी अफेयर जो भी अवेलेबल, उन सबको बुला के दोबारा ब्रीफिंग दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक कलेक्टिव काम है। मैं समझता हूं कि मैं सेनेट में जो यूनिटी दिखाई गई और उसमें तमाम जमातें पीटीआई समेत मौजूद थी। 24 जब हमने वहां फैसला किया कि हमने एक रेजोल्यूशन लानी है, तो 2 घंटे जनाब स्पीकर लीडर ऑफ द अपोजिशन के कमरे में मैं और जनाब वजीर कानून खुले दिल के साथ जो फॉरेन ऑफिस ने ड्राफ्ट दिया था, हमने सामने रख के उसके ऊपर डिस्कशन की, और जो यूनैनिमस ड्राफ्ट बना उसको पेश किया और यूनिटी के साथ वहां हुआ। मैं उनको सेनेट को खराज तहसीन पेश करता हूं। इसी तरह नेशनल असम्बली को भी, तमाम मेंबरान को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से जो हमारी यूनिटी मुल्क की सलामती, मुल्क की हिफाजत के हवाले से है, वो हमने डेमोन्स्ट्रेट की है, जो सारी दुनिया ने देखी है।